आज हम 2023 में हैं। इसका मतलब हमें उम्मीद है कि सूरज की रोशनी हम पर करा रहा है जीवन को संवारने के लिए। एक शायरी याद आता है, कहता है, जाने किस बात पर थी मेरी उदासी, जाने किस बात पर थी मेरी उदासी, एक मैं थी और एक मेरी परछाई। मुंह पर कहूं या मन में, मुंह पर कहूं या मन में, भरोसा सबों का है उम्मीद के लिए ये लहराई। वक्त फिसलता है रेत की तरह, वक्त फिसलता है रेत की तरह, हम बस उसे भूलना जानते हैं। यदि वक्त को पकड़े मंजिल की और सफलता पहुंच पर खुशियां मनाते हैं। आज के इस युवा पीढ़ियों में जब हम रह रहे हैं, हमें उम्मीद है, भरोसा है। ये हम नहीं कहते, बल्कि हमारे ऊपर निर्भर करने वालों का सोचना है। ये हमको इशारा करते हैं। जिस प्रकार पवित्र बाइबल में पहला तीमुथियुस 4:12 कहता है। जरा एक मिनट रुकिए, क्या आप इस वीडियो को सिर्फ करने जा रहे हैं? इस वीडियो मेरे को क्या फायदा, मेरे लिए क्या लाभ होगा? फालतू में इस वीडियो को देखने के बजाय दुनिया के बातों पर मन लगाऊं, एंजॉय करूं। इसी प्रकार सोचने पर इंपॉर्टेंट वीडियो मिस कर जाते हैं और युवा पीढ़ी आगे बढ़ नहीं पाते। कई परिवारों में सब कुछ तो है, दुनिया के सब चीज हासिल कर पाते हैं, मगर कभी आपके बच्चे किस तरफ जा रहे हैं, किस प्रकार काम कर रहे हैं, ये आपने कभी सोचा है? और युवा पीढ़ियों को भी मैं कहता हूँ, हे भाई, आपके विचार, आपकी सोच किस तरफ बढ़ता है, ये आपने कभी सोचा है? जी नहीं। जब इस छोटे वीडियो को यदि आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, शायद आपके जीवन को परिवर्तित राहों पर, सफलता के मार्ग पर ले चल सकता है। शायद इस वीडियो को सुनने पर भी रोना आ जाए। इस वीडियो हताश, निराश, असफलता के मार्ग में बढ़ने वालों को प्रति है। इसको पूरा देखें। मैं भी आपकी तरह बुरा ही काम करता था, ना शांति था ना चैन, लेकिन आज मैं खुश हूं कि मैं सही जगह में हूं, ये मेरा दिल कहता है। आप देखिए, जगह जगहों में युवा पीढ़ियों का काम किस प्रकार हो रहा है। शराब, मारपीट, वेश्या, जुआ, बहुत सारे काम कर रहे हैं। मैं इसलिए इस वीडियो के द्वारा बताने को कोशिश कर रहा हूं कि मेरा मन युवा पीढ़ियों के लिए बहुत दुखित है। किस प्रकार नरक के काम कर रहे हैं, किस प्रकार नरक में चले जा रहे हैं, सोचने पर मैं बहुत दुखित महसूस करता हूं। मैं किसी को ठेस पहुंचाना नहीं चाह रहा हूं, बल्कि आप लोगों को सही रास्तों पर, यानी सही जगह में फिट देखना चाहता हूं। यही है जो पथ, उसी में हमें चलना है, जिसके द्वारा हमारे दिल को पूरा सुकून मिले। इसलिए थोड़ा धीरज धर कर आप सुने कि मेरे बारे में और आपके बारे में पवित्र बाइबल क्या कहती है। आप सुने होंगे कि शैतान बनना सरल है, पर इंसान बनना कठिन है। इस सरल और कठिन में ना उलझे, क्योंकि आप भी एक इंसान हैं मेरे भाई। आप शैतान नहीं। आपको परमेश्वर ने बुद्धि दी है, क्या अच्छा क्या भला आप परख सकते हैं, मगर शैतान को परखना समय कहाँ है? क्योंकि शैतान आपको इस प्रकार सोचने के लिए दिमाग को बंद कर देगा, क्योंकि वो तो बुराई से बुराई करना उसका काम है। खास करके युवा पीढ़ियों के ऊपर हक जमाता है। आपको शैतान के बारे में एक सच्ची कहानी कहता हूँ। जिस प्रकार पवित्र बाइबल के अनुसार यशायाह 14:12-14, यहज़ेकल 28:13-17 पद के अनुसार, परमेश्वर ने हमको बनाने से पहले परमेश्वर की महिमा के लिए स्वर्ग में बहुत प्रकार दूतों को बनाया है। जब सब प्रकार के दूतों को बनाया, उसमें कई दूतों को परमेश्वर ने आज के समय में रहने वाले प्रत्येक संतानों के पास भेजते हैं, प्रत्येक विपत्ति से बचाने के लिए। पवित्र बाइबल कहता है, इब्रानियों 1:14 पद और भजन संहिता 91:11 पद के अनुसार, वही दूतों में से एक दूत था। वो परमेश्वर के सम्मुख रहने वाला दूत था। वो परमेश्वर की प्रशंसा करने वाला दूत था। परमेश्वर ने उसको ऐसा बनाया था कि उसका प्रत्येक शरीर में म्यूजिक बजता था। जब उसके द्वारा म्यूजिक बजता था, उसी समय सब दूत खुदा की आराधना करते थे। उसको एक नाम भी दिया गया था और उसका नाम था लूसीफर। लूसीफर का अर्थ है द शाइन वन, चमकने वाला। एक दिन समय आया कि वो अपने आप को घमंड करने लगा, अपने को ऊंचा करने लगा, और दूतों में से 3% दूतों ने उसकी प्रशंसा करने लगे, उसके पीछे पीछे चलने लगे, क्योंकि उसको पता था कि परमेश्वर ने उसे बहुत चाहते थे।
क्योंकि परमेश्वर ने उसको उसी प्रकार बनाए थे। जब घमंड के साथ परमेश्वर के ऊपर सिंहासन रखना चाहा, अर्थात वो खुद को परमेश्वर बनना चाहा, उसको वर्शिप मिले, उसको महिमा मिले, ये चाहता था। जब इस प्रकार काम करने पर परमेश्वर के द्वारा रचना को बिगाड़ दिया, अर्थात उसकी चाल चलन घमंड बन गया, उसके शरीर का ढांचा बिगड़ता चला गया, फिर भी वो स्वर्ग की अधिकार पाना चाहा, तब परमेश्वर ने स्वर्ग स्थान से निकाल दिया, क्योंकि स्वर्ग स्थान का शोभा उसके लिए खुद को दंड महसूस होने लगा। इसीलिए एक स्थान उसको दिया गया, एक नरक की जगह, जहां रोना पिसना कष्टदायक जगह उसको मिला। वो सब अधिकार पाना चाहता था। जब उसकी इच्छा को पूरा न कर पाने पर परमेश्वर के प्रत्येक कामों को बिगाड़ना चाहा, कहता रहा कि हे खुदा, तूने मुझे अपना अधिकार ना दिया, पर तेरा सब योजना को नाश करूंगा। इस पृथ्वी में सब जाति के, सब गोष्ठी के, सब धर्म के लोगों के द्वारा तेरे विरुद्ध करूंगा और तेरे रचनाओं में से मनुष्य के शरीर पर अपना सिंहासन रखूंगा और मेरे इशारों पर चलाऊंगा। मार पीट, हत्या, लोभ, चोरी, बलात्कार, रोना पिसना बहुत सारे करवाऊंगा, ताकि पृथ्वी में मेरे राज चल सके और तेरे विरुद्ध काम करवाऊंगा। इसी प्रकार आज शैतान पृथ्वी में प्रत्येक मनुष्य के दिमाग को इस्तेमाल करना शुरू किया, खास करके युवा पीढ़ियों को अपने इशारों पर चलाता रहा। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरा ये मैसेज को ध्यान से सुने कि बुराई हमारा नहीं है, बुराई शैतान का है। आपको शैतान इस्तेमाल करना चाहता है ताकि आप एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करें। आपको इस्तेमाल करना चाहता है, ड्रग्स के द्वारा, शराब के द्वारा, ये सब करवाता है। हत्या, सुसाइड के द्वारा आप लोगों को बिगाड़ता है ताकि उसी में तुम लोग मरो। थोड़ा आप आंखें ऊपर की ओर उठाकर चारों तरफ घूमकर देखें कि क्या चल रहा है। हर जगह, हर गली, हर मोहल्लों में लड़ाई झगड़ा, जाति जाति में भेदभाव, छोटा बड़ा, परिवारों में बाप बेटी के बुराई, जगह जगह में रेप, बलात्कार, बहुत सारे आप सुन रहे हैं। इसी प्रकार मर रहे हैं। ये क्या है? आपके अंदर शैतान राज कर रहा है। शैतान लीडरों को, पॉलिटिशियनों को इस्तेमाल कर रहा है ताकि परमेश्वर के द्वारा बना हुआ इस पृथ्वी बिगड़ जाए। ये शैतान का सोच है, मगर एक सच्चा परमेश्वर के प्रति भय मानने वाले को इसमें कोई लेना देना नहीं है। वो अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, अपने कलीसिया में अपने अपने हिसाब से मस्त हैं। वो किसी को सताते नहीं, मारपीट करते नहीं। वेश्या बुद्धि, शराब पीना ये परमेश्वर के खिलाफ है, इसलिए ये नहीं करते। मेरे प्यारे और भाई बहनों, आप इस प्रकार काम करते हैं तो बंद कर दे। आप नहीं जान पा रहे हैं कि आप नाश हो रहे हैं। आपकी जगह नरक है जो कष्टदायक है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप नाश हो जाए, मगर शैतान आपके आंखें अंधा कर दिया है कि क्या सही है और क्या गलत। इसीलिए डराना, धमकाना, सच्चे परमेश्वर प्रति मानने वाले के ऊपर ताड़ना करना, इस सब करते हैं, जिसके द्वारा आपकी जगह नरक बन जाता है। इंपॉर्टेंट यह है कि हम सब इस पृथ्वी में ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। मरने के बाद इस पृथ्वी को छोड़ना होगा। भले या बुरे लोगों को विचार होगा और एक जगह मिलेगा, चाहे स्वर्ग हो या नरक हो। शैतान आपको बर्बाद करना चाहता है, मगर सच्चे परमेश्वर के प्रति अपना विचार रखे, क्योंकि परमेश्वर हर विषय पर शांति लाता है। इसीलिए संत पौलुस पहला तीमुथियुस 4:12 हिदायत देते हुए कहते हैं, कोई तेरे जवानी को तुच्छ न समझ पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। भारत में जनसंख्या करीब 75% के युवा पीढ़ी में से 35 वर्ष के आयु से कम उम्र के युवाओं के जीवन में मन मुताबिक काम करते हैं। ऐसा काम करते हैं जिसके द्वारा आगे या पीछे मुड़ नहीं पाते। इसीलिए उनके लिए एक वचन याद आता है। सब उपदेश 12:1 में कहता है, अपनी जवानी के दिनों में ही अपने सृजनहार को स्मरण कर, इससे पहले कि मुसीबत के दिन आए जिनसे तू कहे कि मेरा मन इसमें नहीं लगता। जो कोई इस वीडियो को देख रहा है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा इस प्रकार व्यक्ति के पास भेजे, ताकि उम्मीद है कि शायद वो व्यक्ति परिवर्तित के राहों पर चल सके। यदि हमारे युवाओं ने उन्नति के रास्तों पर चलने पर पूरा समाज और पूरा देश
उन्नति के पद पर पहुंच सके। आज दुनिया भर में 3 प्रकार युवा पीढ़ी भटक रहे हैं, और पहला वो है बेरोजगार व्यक्ति की तरह। वो इधर उधर घूम रहे हैं। उनका टाइम पास करने के लिए खाली मजाक करने, फालतू की बातों पर कान लगाकर जिंदगी को बेकार बना देते हैं, जिसके द्वारा दूसरे आत्माओं ने भी उसको काबू कर लेते हैं और शैतान का काम पूरा कर देते हैं। उनको पता भी नहीं चलता कि वो फंस गए हैं, वो आगे या पीछे जा नहीं पाते, इसी प्रकार बीच रास्तों में फंस जाते हैं। उनके लिए भी एक वचन याद आता है, मत्ती 6:33 पद के अनुसार, पहले तुम सच्चे परमेश्वर को खोज करो तो बाकी सभी चीजें तुम्हें खोजते हुए आएगी। और मत्ती 7:7 पद के अनुसार, क्योंकि प्रभु को खोज करने वाले जब प्रभु से मांगते हैं तो उनको मिलता है। इसका मतलब प्रभु उनको हर विपत्ति से, हर मुसीबत से बचाएगा, और उसके साथ साथ शांति, आनंद, परिवारों में आशीष उसके पीछे पीछे चलेगा। 2 नंबर में अशांत में रहने वाले युवा। इस प्रकार युवा युवतियों के जीवन में डिप्रेशन में रहते हैं। किसके साथ बात करने में, किसके साथ कुछ अच्छा विचार लाने में वो पसंद नहीं करते, और मन ही मन में वो हर समय उनका मन उदासी रहता है। उनका काम सफलता के मार्ग पर नहीं रहता, जिसके द्वारा शैतान उसी प्रकार युवाओं को बुरे विचार भरमाता है। शैतान कहता है, तुम तो इस जिंदगी में कुछ काम के नहीं, लायक नहीं, तुम मर जाना चाहिए। इसी प्रकार सोच शैतान डालने पर सुसाइड करने के लिए चले जाते हैं। इसमें सफलता नहीं है। कहावत है, लाइफ इज स्ट्रगल, लाइफ के लिए संघर्ष होना है। जो सफल करता है वो आज नहीं तो कल वो उम्मीद के ऊपर खड़ा रहता है। मगर इंपॉर्टेंट की बात कहता हूं, कभी सुसाइड ना करे, क्योंकि सुसाइड करने में परमेश्वर और प्रकृति के विरुद्ध है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप नाश हो जाए। 2 पतरस 3:9 पद के अनुसार। इस प्रकार डिप्रेशन में शैतान लाता है और मार देता है। उनके लिए भी एक वचन पढ़ता हूँ, सब अशांत में डूबे हुए लोग, परिश्रम करने वाले लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28 पद। इसका मतलब सच्चे परमेश्वर ने अशांत में रहने वाले बच्चे को बुलाता है। 3 प्रकार के निराश होने वाले युवा युवती हैं, जो उनका इच्छा रहता है कि अपने माता पिता को खुश देखने, अपने परिवार रिश्तेदारों में उनके द्वारा खुशी देखे। ये ना कर पाने पर हर समय निराशित रहता है और उनका निराशपन में चले जाते हैं, जिसके द्वारा उन लोग का मन कहीं जगह नहीं रहता, जिसके द्वारा एकांत में रहना पसंद करते हैं और उनके साथ किसी के साथ बातचीत करना उनका मन नहीं लगता। उनको भी शैतान अपने काबू में कर लेता है, नरक में धकेल देता है। इस प्रकार निराश में डूबे रहने वाले युवा युवतियों को एक वचन पढ़ता हूँ, जिस प्रकार यशायाह 17:17-8 पद में लिखा है, मुझे ना घबरा, संकट के दिन तू ही मेरा शरण स्थान है। हे युवा, मेरी आशा टूटने ना दे, मेरे सताने वालों की आशा टूटे, उन्हीं को विस्मित कर, परंतु मुझे निराशा में बचा। इसी प्रकार परमेश्वर ने बुराई से निराशा में डूबे हुए युवा पीढ़ियों को और सब बुराई काम करने वालों को परमेश्वर अपने पास बुलाता है, ताकि उनकी आत्मा नष्ट ना हो जाए। परमेश्वर चाहता है कि 1 थिस्सलुनीकियों 4:3 पद कहता है, परमेश्वर चाहता है तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। रोमी 12:2 कहता है, संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भक्ति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। 1 यूहन्ना 2:17 पद कहता है, संसार और उसी की अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको इसी प्रकार काम करने वालों को विनती करता हूँ, परमेश्वर को भय मानो कि परमेश्वर है, एक सृष्टि का सृजनहार है, आज शांत है, इसलिए कि हम पाप करें जी नहीं, वो सब देख रहा है। उसके हाथों में हमारा दंड भी है, यदि वो चाहे हम नाश हो सकते हैं, क्योंकि हम उसके सामने कीड़े मकोड़े की तरह दिखते हैं। जिस प्रकार हम एक चींटी को देखकर फूंक देते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर के सम्मुख हम एक कीड़े मकोड़े हैं। इसीलिए हमारा घमंड किस पर करें? यदि परमेश्वर के प्रति अपना मन को बदल दें तो शायद हम बच सकते हैं। तब कह सकते हैं कि मैं आज शांति में हूँ,
बुराई से मुझे घृणा आती है। मैं आज प्रभु की प्रत्येक बातों को मानने पर आज शांति और आनंद और दिल सुकून मिलता है। ये मेरे लिए घमंड है। आमीन।